क्लास 6 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी। रोम हो गया था आपका। अब आते हैं रैम। रैम इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का एक वर्किंग मेमोरी होता है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद ये जितना भी कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी फाइल होती है। तो वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। कहाँ पे? रैम में। इट इज़ अटैच टू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के स्लॉट से ये अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड टेम्परेली इनटू रैम। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्परेली कहाँ लोड होता है? रैम में। एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज आल्सो लोडेड टेम्परेली ऑनटू रैम फ्रॉम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस सच अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से इसमें आएगा, फिर इससे ऑपरेट होता है, ठीक है। इट मीन दैट द कंप्यूटर विथ मोर रैम विल वर्क फास्टर देन कंप्यूटर विद द लेस रैम। मतलब ज़्यादा रैम जिसमें होगा, जैसे कि किसी में हम जैसे 16 GB का हो गया, ठीक है, 16 GB रैम है किसी में, क्या 16 GB रैम है, और किसी में 2 GB है। कितना है? 2 GB, ठीक है। 2 GB रैम वाला जो है फास्ट वर्क करेगा या 16 GB? 16 GB, ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा भी है, ठीक है, इससे तो इसलिए 16 GB वाला वर्क फास्ट करेगा, ठीक। वही चीज़ कह रहा है, द डाटा वी फीड वाइल वर्किंग इज आल्सो टेम्परेली स्टोर इन रैम, सो बी स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर द डाटा हैज़ बी सेव्ड ऑन टू द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। द डाटा विल फीड वाइल वर्किंग ऑन टेम्परेली स्टोर इन रैम, सो बिफोर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर को ऑफ कर रहे हैं या ऑफ करना है, तो आपको उसको जो भी प्रोग्राम आप ओपन किए हैं उसको सेव करना है, ठीक है, यदि आपको फ्यूचर में चाहिए तो। रैम इज ऑफ्टन कॉल्ड अ वोलाटाइल और टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज इज इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम लॉस्ट इन द पावर सप्लाई टर्न ऑफ। जब भी पावर सप्लाई आपका टर्न ऑफ होता है, जैसे कंप्यूटर हम ऑफ किए तो रैम से सारी चीज़ें हट जाती हैं। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर द सेव्ड डाटा सॉफ्टवेयर अगेन रिलोडेड ऑन द रैम। और जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो फिर से डाटा कहाँ से लोड होता है? रैम में, फिर चलता है, ठीक है। सिंस रैम इज़ द प्लेस वेयर ऑल द वर्क इज़ डन। रैम एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारा काम जो है होता है। डाटा कैन बी रीड एंड रिटन इन रैम। रीड किया जाता है और राइट किया जाता है रैम में। सो रैम इज़ द आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी। तो इसलिए जो रैम को हम क्या कहते हैं? रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये तो जो है आपका टेम्परेरी मेमोरी भी है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी भी है, और रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। कौन? रैम। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मतलब दूसरा मेमोरी जो भी लगाते हैं या बाहर से जो भी मेमोरी लगाते हैं, या ऑक्सिलरी मतलब उसके अलावा। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा फॉर लॉन्गर पीरियड। लंबे समय के लिए जब डाटा हमें स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। डाटा इज़ नॉट लॉस्ट इन दिस मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। इससे इस मेमोरी से डाटा आपका लॉस नहीं होता है यदि कंप्यूटर आपका ऑन हो गया, और सॉरी ऑफ हो गया तो, ठीक है। दिस मेमोरी इज इसेंशियल बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज लेस। इंटरनल स्टोरेज आपका जब कम होता है तो उस समय यह क्या बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड एम्पल स्पेस टू सेव डाटा, ठीक है, मतलब ये अच्छे स्पेस देता है आपको, मतलब अलग से लगाने के लिए, और एम्पल टू सेव डाटा मतलब अच्छे खासे अमाउंट में। स्टोरेज डिवाइसेस आर द डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट आर यूज द कंप्यूटर टू स्टोर द डाटा। स्टोरेज डिवाइस आर द डाटा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? वो डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है दैट यूज टू कंप्यूटर टू स्टोर द डाटा। डाटा को क्या करता है? स्टोर करने काम में आता है। द कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड इंक्लूड हार्ड डिस्क, that include to hard disk, the floppy disk drive, the CD-ROM, the flash memory, the USB data card, etc. A computer use this device
विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इन दिस डिवाइस डाटा आर स्टोर परमानेंटली। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, CD रोम हो गया, USB हो गया, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब हमारा क्या है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। इसमें हम डाटा हमेशा के लिए सेव करते हैं, ठीक है। लार्ज स्टोरेज स्पेस, दिस डिवाइसेस कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये डिवाइस जो है स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इजी ट्रांसफर ऑफ डाटा को हम आसानी से ट्रांसफर करें। डाटा सेव्ड इन दिस स्टोरेज डिवाइस कैन इजीली टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम में हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इजी टू चेंज डाटा चेंज कर सकते हैं, जैसे रीड और राइट कर सकते हैं। वी कैन इजीली चेंज द डिलीट द डाटा सेव्ड ऑन मोस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस से कुछ डाटा हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे फोटोज़ वगैरह हो गया, आप में फ़ोटो हो गया, वीडियोज़ हो गया, या वर्ड फाइल हो गई, या एक्सेल फाइल हो गई, तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और फिर दोबारा इसमें सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर समटाइम ऑपरेट द हार्ड ड्राइव HD और SSD। इस ड्राइव यूज टू परमानेंटली स्टोर ऑल द रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। इट लोकेटेड इन CPU बॉक्स, या CPU बॉक्स के अंदर होता है और ये परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होता है। इट हैज़ अ वेरी लार्ज कैपेसिटी टू होल्ड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, और इसका जो है बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो कि डाटा को स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ डेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर डाटा फ्रॉम 250 टू 1 TB। इस समय जो हम क्या है 250 GB से 1 TB तक जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं। Hard disk can be also attached externally to computer to store additional data to save a backup of the present data. Such hard disks are called external hard disk। हम अलग से हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, ये हार्ड डिस्क क्या कहलाता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आज तक के लिए, ठीक है। हम आज क्या क्या पढ़े हैं, हार्ड डिस्क पढ़े हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसका वर्किंग क्या होता है, हाँ ये चीज़, और रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़े हैं। रोम हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, ठीक है। पिछला वीडियोस आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देख लिया करिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आज तक के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर आगे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।